अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ घर में कैसे आप ज़बरदस्त सी ब्लीच तैयार कर सकते हैं। तो जी मैंने ली है पीच क्रीम ब्लीच, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। आप कोई भी अच्छी वाली ब्लीच ले सकते हैं। ये ब्लीच है, साथ इसमें ना ये 2 बॉटल्स इसके पाउडर की होती हैं। कुछ में मैंने साथ में और चीज़ें भी ऐड की हैं। वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं मेरे पास और विटामिन ई के कैप्सूल हैं। ये जो कैप्सूल आपको नज़र आ रहे हैं ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं और ये वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं, ये हम ऐड करेंगे। इसके अलावा आप सूथिंग लोशन और इसमें शाइनर इस और बूस्टर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि लाइट सी ब्लीच बनानी थी, एक्चुअली मेरे फेस पे थोड़ी सी एक्नी हो गई है, तो उसके लिए मैंने लाइट सी ब्लीच ऐड करनी है। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपने लाजमी रखना होगा। कभी भी आपने डायरेक्ट या ड्राई स्किन पे ब्लीच अप्लाई नहीं करनी। हल्का सा कोई भी लाइट सा मॉइस्चराइज़र लाजमी रखना है। तो जी मैंने एक बाउल लिया, उसको पानी से फिल कर लिया था। मेरे पास कुछ इस किस्म में स्पंजेस मौजूद हैं, तो स्पंज मैंने पानी में डाल दिया। या अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ये स्वेल होकर एक बड़ा ही प्यारा सा स्पंज बन जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हल्का हल्का फूल रहा था। अब मैंने ब्लीच बनानी थी, तो ब्लीच बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा पाउडर डाला है। इस ब्लीच का एक ही फार्मूला होता है 1/3, कि अगर आपके जितने हिस्से ब्लीच है ना, उसका 1 पार्ट जो होगा वो पाउडर होगा और बाकी 3 पार्ट जो उसके होंगे वो क्रीम होगी। इसमें मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स और 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड कर लिए थे, जस्ट फॉर दैट कि स्किन पे एकदम से लगे ना। थोड़ी सी ब्लीच जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जलन फील होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही वो एडजस्ट हो जाती है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स आपने कर लेना है। अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगी, इसमें कोई लम्स बाकी नहीं रहेगा, कोई भी पाउडर का ज़रा आपके ब्रश के नीचे नहीं आएगा, तो उसके बाद आपने अप्लाई करनी है। अच्छा जी, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ना हाथ पे आपने अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र ऐड कर लेना है। मॉइस्चराइज़र लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपके हैंड ड्राई नहीं रहेगा और ब्लीच बहुत ज़्यादा लगेगी नहीं। अच्छा, बात दरअसल ये है कि मैंने ना पहले फेस पे अप्लाई कर ली थी। फेस पे अप्लाई करने के बाद थोड़ा-सा पाउडर मैंने और डाल दिया था, क्योंकि हैंड के लिए ना हमें थोड़ी ज़्यादा शार्प चाहिए थी। हैंड के लिए आप थोड़ा-सा हार्ड कर सकते हैं, लेकिन फेस पे किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो एकदम से रेडनेस भी हो सकती है, निशान भी पड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे बाउल में मेरा स्पंज अच्छी तरह से फूल चुका था। अब मैंने उसी स्पंज की मदद से सारी ब्लीच क्रीम को रिमूव करना था। अच्छी तरह से आपने पहले 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट कम से कम आपने ब्लीच को लगा छोड़ देना है। उसके बाद साफ़ पानी में स्पंज को डाल के, और कोशिश करें पानी ठंडा हो, गर्म ना हो। ठंडे पानी में स्पंज ऐड करके अच्छी तरह से सारी क्रीम को आपने रिमूव कर देना है, यहाँ तक कि आपके हाथ पे कोई किसी किस्म का ब्लीच का ज़रा मौजूद ना रहे। अच्छा, ब्लीच करने के बाद ना आपका फेस में बाकायदा एक प्यारी सी चमक आ जाती है और क्लीन क्लीन सा फील होता है, क्योंकि ब्लीच से जो क्लीनिंग होती है वो आम स्क्रब या आम मॉइस्चराइजिंग से नहीं होती। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।